नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज। दोस्तों, हमारी उपस्थिति इस समय जनपद सुल्तानपुर में है। यहाँ पर आज हम आप लोगों को एक ऐसी प्रेमी जोड़े से मिलवाने वाला हूँ जिनकी प्रेम कहानी ट्रेन से शुरू होती है। चलती हुई ट्रेन से इनकी प्रेम कहानी शुरू होती है। क्या सारी जानकारी है, चलती हुई ट्रेन के साथ इनकी प्रेम कहानी शुरू होती है। दोस्तों, क्या क्या कहानी है, आइए हम इनसे बात करते हैं, इनसे नाम पूछते हैं, सारी जानकारी आप लोगों को इनसे बात करके पहुँचाते हैं। क्या नाम है मैम आपका? हमारा नाम है पुष्पा मौर्य। पुष्पा मौर्य जी। जी। भैया आपका? राम सुमिरन मौर्य जी। जी। तो जैसे आप लोगों की बता रहे हैं कि आपकी वीडियो वायरल चल रहा है, आपकी प्रेम कहानी जो है ट्रेन में शुरू हुई है। कैसे, क्या कहानी है इसकी? हम बम्बई से आ रहे थे। अच्छा। ये भी ट्रेन में थे, हम भी ट्रेन में थे। तो मैं खड़ी थी ट्रेन में, छज्जा पकड़ के खड़ी थी, तो ये बैठे थे। तो बोले मैडम आप खड़ी हो, आप बैठ जाइए। मैं बोली नहीं। बोले आप बैठ जाइए, थक जाओगे। तो फिर मैं बैठ गई। ये खड़े हो गए छज्जा पकड़ के। हाँ, फिर खड़े हो गए ये। फिर खड़े खड़े रहते रहते फिर मैं प्यास लगी थी, मुझे पानी पीना था। तो मैं बोली मम्मी से पानी पीना है। मम्मी सो गई। मम्मी भी थी साथ में? जी जी। हाँ, उसके बाद? तो ये बोले मैडम आपको पानी पीना है। मैं बोली नहीं। बोले पी लो, आपका होंठ सूख रहा है। बोले ठीक है, पी लेते हैं। तो पानी पी, फिर इनका बोतल दी। फिर ये खड़े थे। मैं बोली आप बैठ जाइए। बोले नहीं, मैं नहीं बैठा, आप बैठे रहो। हाँ। अच्छा, तो जैसे मतलब कि आपने इनको जगह दे दी है बैठने के लिए, मतलब क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि आप इनको जगह दे रहे थे बैठने के लिए? जी, एक तो लेडीज थी, इस नाते दिया बैठने को, और दूसरा मुझे बहुत खुशी मिली इनको पानी पिला के। उसके बाद फिर मैं जो भी चीज लाता था इनको खाने पीने के लिए भी देता था। तो मुझे अच्छा लगा। ये तिरछी निगाहों से देखती रहती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर मैंने कहा मैडम जी कुछ खाने पीने का और ले आऊं, तो ये बोली नहीं। मैं कहा अरे खा लो, ले आए। तो सर कुछ देर ऐसे चलता रहा, ये तिरछी नजरों से देखती रही। तो मेरे मन में आया कि ट्राई मारूं कैसी हैं। तो मैं धीरे से इनको एक आंख मार दिया सर, ऐसे कैसे? ऐसे करके। तो ये शर्मा के मुंह बगल कर ली। तो कुछ क्यों शर्म आने लगी? कोई सामने वाला आपको आंख मार दिया, आपने उनको कुछ डांटा नहीं? अरे नहीं, ऐसे ट्रेन में डांटेंगे तो लोग कहेंगे बदनाम कर देंगे। छुपते छुपाते। तब उसके बाद सर क्या हुआ? कुछ देर हुआ, फिर मेरे मन में आया विचार। तो मैं धीरे से फिर एक आंख मार दिया। फिर से ऐसे, आपने? हाँ ऐसे करके। तो इन्होंने शर्मा के थोड़ा मुस्कुरा दी। तो मेरे मन में आया हंसी तो फंसी। हंसी तो फंसी। क्या हुआ फिर? फिर क्या हुआ? लड्डू तो नहीं फूट रहा था अंदर अंदर? फिर क्या? ये आंख मार रहे तो मैं मुंह चुरा ली, ऐसे कर ली। फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे देखी दुपट्टा। फिर ऐसे देख रहे, फिर ऐसे करे ऐसे। फिर मेरे दिमाग में क्या कर रहे हैं। जैसे उन्होंने आपको आंख मारा तो आपने भी कुछ रिप्लाई दिया, तो उनको क्या किया फिर? दिया ना। आपने भी मारी थी? जी। कैसे? कैमरे में देख करके थोड़ा सा। फिर इनको ऐसे देखी, ऐसे सर दुपट्टा लेते ऐसे करके। फिर ऐसे करी। फिर ये मुस्कुराए, फिर बगल मुंह करके हो गई। कहानी आगे बढ़ना शुरू हो गया। जी हाँ, धीरे धीरे कहानी काफी आगे बढ़ने लगी। जब स्टेशन करीब में आया कि उतरना है, तो इन्होंने एक हमको कागज पे अपना नाम दिया और गांव का नाम लिख दिया, और कोई अता पता नहीं। जिले का नाम तो बताए होंगे, किस जिले से हैं, कुछ तो बताए थे? जी जी, फैजाबाद जिला बताई थी, और अच्छा। सफर में पहले बताई थी कि अच्छा। फैजाबाद जिला है। लेकिन गांव का नाम सिर्फ गांव का नाम था, और इनका नाम था। न मम्मी का, न पापा का, न किसी और का। सर मैं घर पे आया। एक दो दिन बाद साइकिल लेके गांव 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 घूमने लगा। कई गांव छान मारा सर फैजाबाद में। अरे इतना गांव छान मारा, भूखे प्यासे धूप में चिल्ड दोपहरी में बहुत परेशान हुआ। तो आया महरुआ चौराहा पे बैठा। प्यास बहुत लगी सर, पानी पिया, पान खाया। सादा पान खाते थे पहले। तो पान खाया, फिर वहां से एक बुजुर्ग बैठे थे। मैंने कहा चाचा जी हमको ये जाना है, बीबीपुर गांव है। अच्छा, इनके गांव का नाम बीबीपुर था? जी जी हाँ। और कहें बेटा किसके यहाँ जाना? तो
मैं कहा नाम तो नहीं पता है, पर बीबीपुर गांव में जाना है, लेडीज का नाम है पुष्पा, हाँ, एक लड़की है। हम्म, कहीं बच्चा ऐसे नाम नहीं मालूम किसके यहाँ बताऊं, पर बीबीपुर जाना है तो आपको ऐसे सीधा पावर हाउस जाओ, वहां से सीधे रास्ता लगी है, वो बीबीपुर आपको नारायणपुर घाट तक पहुंचाएगी, वहां से आप पूछ लेना। लगभग एक कब की बात है, उसमें मोबाइल नहीं था का? सर उस समय मोबाइल नहीं है, 2001 की बात है, 2 की। 2001 की बात है। जी जी। अच्छा अच्छा, 2001 में आप जब उस समय लोग अरेंज मैरिज कर रहे थे तब आप प्यार कर रहे थे? जी जी हाँ। हाँ, तब तो मोबाइल नहीं चलती थी, वो भी मोबाइल थी तो पीसीओ वाली थी। मैडम को आज पोल खुल रहा है, इनको हंसी आ रही है, क्यों, क्या बात है, मुंह क्यों तोप रही है शर्म आ रहा है। बताने में? अच्छा, तब उसके बाद तो क्या हुआ? सर फिर मैं वहाँ हम्म गया, गांव किनारे पहुंचा, हम्म तो धीरे धीरे गांव में वो लेडीज लोग घास छीलने गई थी ना, हम्म तो उनके पास जब पहुंचा तो मैं उनसे पूछा कि बहन जी हमको बीबीपुर जाना है इनके पास। हम्म तो बोली किसके घर जाना है? मैं कहा आदमी का नाम तो नहीं पता है, पर लेडीज एक है लड़की, वो पुष्पा नाम है, मुंबई से आई हुई, अभी हम्म। 2-4 दिन हो गया, पहले 2-4 दिन तक तो मैं ढूंढता ही रहा। अच्छा, मतलब वहां से निकलने के बाद 2-3 दिन तक आप ढूंढते रहे, गांव गांव घूम रहे थे, मतलब जी कहाँ गांव है इनका? जी हाँ। हाँ, तब? फिर उन्होंने बताया भैया वो सामने घर है, पहला मकान छोड़ के दूसरा घर है, वो आई। हम्म सर मैं इनके पास पहुंचा तो ये झाड़ू लेके बाहर रही थी, तो मैंने कहा मैडम जी, हाँ, तब मैडम जी इन्होंने देखा तो एक बैग सूख गए हैं हाँ पहले तो। हाँ। मैं कहा ये देखो ट्रेन वाली पर्ची। अच्छा, जिसमें ना इनका नाम और पता लिखा था, वो उसको दिखाया इनको? जी हाँ, इनको दिखाया तो फिर हाँ जब दिमाग में आया अच्छा वो ट्रेन वाले हैं, हाँ तब इन्होंने खूब खुशी हुई इनके मन में, हाँ तो अपनी मम्मी को बुलाई, हाँ फिर बताई कि कोई आया है मेहमान, पानी दाना दे दो। हम्म। तो पानी वानी ले आए, पिलाए, फिर इनको मैं, मम्मी घर में थी तो धीरे धीरे बात कर लिए दोनों जन। अच्छा, जैसे मतलब कि आपके यहाँ ये पहुंचे तो आप इनको देखें तो फिर आपने क्या कहा? अरे एकदम घबरा गई मैं कि अभी मम्मी पूछेगी कौन आ गया। हाँ, मम्मी से बोली मम्मी कोई आया है। हम्म करी कौन आया? अच्छा मम्मी घर में से आई तो करी अच्छा बच्ची मेहमान आए हैं तो पानी वानी दो। हम्म फिर मैं चुपचाप अंदर चली गई अंगने में। मैं वहां शर्म मारे मैं करी कहाँ आ गए ये, हम्म। अब क्या करूं मैं। कहीं फिर कहीं घर वाले मतलब इनको देख करके मतलब कौन कौन लड़का आया है, हाँ अनजाने में आ गया है, तो कोई मार इनको डांटने के मारने की प्लान तो नहीं बना रहे थे? तब मम्मी बोली बच्ची पानी लेके आओ ना। हम्म तो बोली ठीक है अम्मा लेके आते। पानी लेके गई, जब रखी खड़ में की हम्म आप यहाँ कहाँ पे आ गए हो? हम्म कर मैं आपको ढूंढते ढूंढते आ रहा हूँ। हम्म तो मैं फिर पानी रख के चली गई। हम्म तो फिर सहेली लोग कहने लगी बाद में कौन पुष्पा कौन आया था कौन हम्म आया था। फिर मैं बताने लगी ऐसे ऐसे बात हुआ, ऐसे ऐसे कहानी है हमारी। करी ये बात जो है भाभी से बताओ। मैं कही नहीं भाभी से नहीं बताएंगे। हम्म बोली नहीं बताओ। अच्छा ठीक है नहीं बताओ। हम हम्म। नहीं बताए तो ये उसमें से मेरी एक सहेली जाके खोद दी। भाभी से? जी हाँ भाभी इनको ऐसे ऐसे हुआ है। हाँ तो वो भाभी बोली नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, हम्म कहीं तुम पूछ के देखो। तो भाभी मुझे रात को पूछने लगी खाट पे बच्ची हम्म ऐसे ऐसे बात है मैं सुन रही हूँ, हम्म सच सच बताऊं कि हाँ भाभी बताऊंगी। हम्म आप तो मेरी माँ बराबर हो। तो मैं हम्म भाभी को बोली हाँ भाभी ये बात सच है। हम्म कहीं नहीं तब क्या करूं हम कि अब क्या आप बताएं हम शादी करें या ना करें। हाँ तो फिर भाभी बोल रही अच्छा मम्मी से ट्राई करके देखते हैं। हाँ। तो भाभी ने मम्मी को बताया? मम्मी को बताई। हाँ तो मम्मी फिर बाद में खुश, मम्मी बोली हम्म कि ऐसा कोई बात नहीं है, सब लोग लव मैरिज कर पर हम देखते तो लड़का ठीक है। अच्छा मम्मी बोली ठीक है तू बेटी अगर पसंद करती है तू बता। मैं भी कही मम्मी क्या बताएं हम, मुझे शर्म आ रही। भाभी तो बोल दी, हम्म बोली ठीक है अच्छे हैं। हम्म हाँ तब इनके पलवार वलवार को मैं कि मम्मी हम किसी को नहीं जानते हैं, हम्म। हम इन्हीं को जानते हैं। मतलब जानते पहचानते किसी को नहीं थे? हाँ जैसे मतलब आप इनको जब पहली बार देखा, आपको जैसे इन्होंने आंख मार दी है तो ट्रेन में, जी तो ट्रेन में आपको लगा नहीं कि मतलब कि कैसा लड़का है, लेकिन आपको एक बार तो जगह दे दिए थे, तो आप तुरंत उस समय जो नाम वाम लिख करके दे दी, कैसे आपके मन में क्या चल रहा था? क्या चल रहा था, अच्छे थे हैंडसम थे हैं? क्या बताएं दिल की बात। तब मतलब घर वाले फिर शादी कैसे करवाएं? हाँ शादी मम्मी बोली ठीक है देखते हैं। फिर मम्मी जो है अपना बताई मैं मम्मी का। फिर बाद में फोन पे जब बात हुआ। इन्होंने मुझसे कहा हम्म तो मैं कहा चलो ठीक है, सारी बात जब बताई हम्म तो इनकी मम्मी
मतलब फिर मैं अपने घर पे बताया, तो फिर इनकी मम्मी जब बताई तो इनके भैया, इनके पापा फिर हमारे यहाँ आए। हमने एड्रेस पता दिया, तब उसके बाद हम आप दोनों की शादी हुई। शादी हुई। शादी होने के बाद 10 दिन बाद फिर मैं इनको लेके दिल्ली चला गया, तो वहाँ रहने लगा। तो जैसे आप लोगों की जब से शादी होती हुई फिर से कभी कोई अनबन नहीं हुआ? नहीं सर, कभी अनबन नहीं हुआ। प्यार में थोड़ा बहुत तकरार तो होती रहती है, लेकिन जहाँ तकरार है वहीं प्यार है। अच्छा, जहाँ तकरार है जी वहीं प्यार वही प्यार है। वही प्यार है। रूठा जिस मना प्यार में तकरार ना हो, प्यार बेकार है। जिस प्यार में तकरार ना हो प्यार बेकार है। जहाँ तकरार हो वहीं प्यार है। प्यार है। जी, अच्छा, जब फिर से बोल दीजिए आप यही चीज। सर जी, जहाँ तकरार है वहीं प्यार है, और जिस प्यार में तकरार ना हो वो प्यार बेकार है। वाह। अच्छा, जैसे चलिए ठीक है, ये हुआ आपको मतलब कि जिंदगी मतलब संघर्ष भरी थी। आपने हम किसी वीडियो में देखा, काफी जो आप कहानी बताएं, तो मतलब क्या है, मतलब आपकी संघर्ष भरी कहानी क्या है? दिल्ली की संघर्ष भरी कहानी सर, दिल्ली में हम पहले सिलाई करते थे। जब इनको लेके गए तो अच्छे खासे सिलाई करते थे, मियाँ बीबी खुश थे। उसके बाद पान की दुकान कर लिए, तो उससे भी ज्यादा कमाने लगे हम। अच्छा। अच्छी खासी जिंदगी थी। एक दिन ये मेरा ये छोटा वाला, तब एक बेटी हुई थी, और ये छोटा था, खड़े खड़े चलता था, अंगुली पकड़ के। ये खाना देने लाई थी, और रास्ते में जा रहे थे सर, वो 4 व्हीलर वालों ने मार दिया। और उस दिन मेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती थी। 4 व्हीलर वाले ने टक्कर मार दिया इनको? हाँ। अच्छा, कहाँ जा रही थी? ये हमको खाना दे के रूम पे जा रहे थे। अच्छा, तब? जी, रास्ते में। तो उसी दिन मेरी मम्मी का ऑपरेशन भी था आँख का, दिल्ली में पंथ हॉस्पिटल में। मैं वहां से आ रहा था, तो इनको 4 व्हीलर मार दिया। तो मैं सोचा अभी खाना लेके जाऊंगा मम्मी के पास शाम को, इनको भेज दिए, सब्जी वब्जी लेके चलो बना लेना। रास्ते में 4 व्हीलर मार दिया सर। वो पुलिस वालों ने केस बढ़ा दिया, हमें तो पता नहीं थी ये कहानी। फिर मैं इनको बहुत पैसा लगा सर, कम से कम 72,000 तो मैं तुरंत लगाया, खड़े खड़े। तब जाके थोड़ा ब्लड चालू हो गया था, तब जाके नॉर्मल हुआ। फिर 3 महीना मैं इलाज कराया। वो जो केस आगे बढ़ा दिया था सर, अब क्या बताऊं आपको कि उसी दिन मम्मी का आँख का ऑपरेशन था, इनको चोट लगी थी। मैं मम्मी के लिए खाना लेके जाने वाला था। उसी दिन वो गुज्जर के बगल में रहते थे, रास्ते में आते जाते रोज मिलते थे, दुआ सलाम होती थी। हमको क्या पता कि ये मारेंगे, हमको बुलाए, मौर्य इधर आना। हम गए तो सर हमारी 2 मोबाइल थी, छोटी छोटी नोकिया की मोबाइल थी, वो भी छीन लिए। और हमको बहुत मारे सर, बहुत मारे, इतना मारे कि मेरा ये सब फूट फाट गया था, कान उन सब सूज गया था। फिर हमको पता ही नहीं चला। जब रोज मिल रहे हैं, मैं पूछा भाई क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो मुझे? तो एक लड़का जाते समय छोड़ते समय बोला, साला केस सुलह कर लिया होता तो आज ये मार नहीं खाता। तब मेरे दिमाग में आया, मैं तो केस किया ही नहीं हूँ, तो ये लोग के। तब मैं छानबीन किया उसकी, तो वो पता चला कि नहीं, केस हुई है। अच्छा। तो सर वो लोग हमारे बच्चे को, ये बच्चा तो छोटा था, बेटी बड़ी थी, वो पहली केजी में पढ़ने जाती थी। वहाँ तो दिल्ली में है, बच्चे भी 1.5 साल का हुए तो स्कूल में डाल दिया इनको। तो वहाँ से हमारे बच्चों को भी उठवा ले रहे थे सर। अच्छा। वो गुज्जर लोग। तो आप बच्चे को मतलब आपके स्कूल से उठवा लेते थे वो लोग? जी हाँ, वो तो मैडम का शुक्र मनाओ कि मैडम बहुत अच्छी थी। उन्होंने निकलने नहीं दिया, घुसने नहीं दिया, नहीं तो हमारे दोनों बच्चों को उठा ले जाते। फिर हमको भी मारे। फिर हम वहाँ से रूम खाली कर दिए, अपने दीदी के पास चले गए। 3 महीने इनका इलाज कराया, मैं घर चला आया। 5 साल केस लड़ा, 5,000 रुपये पे सुलह किया। जब कुछ नहीं मिला, मजबूरी हो गई, फिर यहाँ आए सर, अलगा गए। घर पर आकर के अलग हो गए? हाँ सर, भाई की लड़की की शादी थी, फिर अलग हो गए। तो सर काफी मुसीबत आई सर, इतना मुसीबत आई, अब आपको बताऊं कि वो जो सामने आप बगीचा देख रहे हो, वहाँ हम मियां बीबी रात को 1 बजे 2 बजे मिल के गेहूं काटते, धान काटते, लोगों का मजूरी करते सर, तब जाके 2 रोटी खाने का जुआ पाते थे। क्योंकि सुई दवाई में सारे पैसे वहाँ की 2.5-3 लाख रुपए लगा दिए थे सर, एक पाई नहीं थी। हम लोग बहुत मेहनत कर करके, दुख झेल झेल के यहाँ तक पहुँचे। फिर कुछ दिन बीता सर, तो उसी दरमियान इनको
हमें भी बहुत शौक रहता था, वहाँ में हम जागरण पार्टी करते थे, जन्माष्टमी करते थे। तो ये बोली कि यहाँ भी जन्माष्टमी मनाओ, हो सकता कन्हैया जी दुख टाल दें। तो हम बोला खाने के लिए नहीं है, शाम को आज तो जन्माष्टमी कैसे करें। इन्होंने कहा नहीं करना है। सर 7 किलो चावल, एक ठकुराइन थी हमारी बूढ़ी आजी बगल में, उनके यहाँ से 7 किलो चावल लेके आए सर खाने के लिए शाम को। वही खाया तो ये कहने लगी नहीं मना लेते हैं, कपड़ा लत्ता लाए हो, थोड़ा बहुत रहेगा गांव में, चंदा मांग लो, हो सकता दे दें। सर मैं गांव में सुबह चंदा मांगा, 750 रुपया पाया। फिर चौराहा पे गए, मेकअप का सामान उमान, कपड़ा उपड़ा ला के रखे थे वहीं से, मुकुट वगैरह। फिर कपड़ा उपड़ा मेकअप का सामान ले आए। तो सर जी उस दिन जन्माष्टमी अगले दिन थी, यहाँ मियाँ बीबी, मेरा बेटा बेटी, चारों मिलके जन्माष्टमी किए। गांव वालों को बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ऐसे करते सर जुड़ते गए। हमारे पास 3-4 लड़कियां जुड़ गईं और 3 लड़के जुड़ गए और 4 हम थे, करीब 10-12 लोग जुड़ गए। इतना बढ़िया परफॉर्म देते थे, राधे कृष्ण बनाते थे, रुक्मणी बनाते थे, शेरा वाली माता, भोले पार्वती, महिषासुर वध दिखा देते थे। मतलब कई सीने ऐसे अदल बदल के, मतलब जन्माष्टमी के दिन 7 बजे से 12 बजे, 7-5-12, 5 घंटा बहुत बढ़िया कार्यक्रम करते थे। तो करीब करीब धीरे धीरे जब जुड़ते गए 15-16 हजार रुपया खर्चा होने लगी एक दिन का, वही 4 घंटे के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सब सारा जो है आप झांकियां की जो तैयारी करते थे। हाँ, जी, बहुत जन्माष्टमी की बढ़िया झांकियां दिखाते जी। थे, ये तैयार करते थे। तो हाँ। आप लोग इससे मतलब देवकी बन जाती, हम बस देव बन जाते, देवकी बन जाते, छोटा सा बालक ले लेते किसी का, बाखूबी बहुत बढ़िया है। इन सब के लिए या रामायण के लिए, भजन कीर्तन के लिए कोई वो नहीं है। हमको आप सबकी कृपा से सर पढ़े लिखे तो ज्यादा है नहीं, लेकिन यह है कि इन चीजों में रुचि बहुत बढ़िया। और कन्हैया की देन ऐसा है कि सर उस दिन से हम लोग आज तक भूखे नहीं। वो कन्हैया ने हमको जो रास्ता दिखाया अपने जन्मदिन का, वही दुख उठाए उसी दिन 7 किलो चावल लेके। लेकिन उस दिन से कन्हैया आज तक हम लोग को निराश नहीं किया। ये है ये भगवान हमारे कि लिए। बैंक खाता बैलेंस नहीं है लेकिन कभी भूखे नहीं रहे। कन्हैया ने हमको बहुत कुछ दिया। फिर बीच में थोड़ा परेशानी, हम पढ़े नहीं थे मियाँ बीबी ज्यादा, तो बच्चों को अपने पढ़ाने में सर बहुत, आजकल तो जानते हैं कि बहुत खर्चा बैठता है। और उसके बाद धीरे धीरे मेहनत मजूरी कर करके पढ़ा रहे हैं। और ये वीडियो बनाने लगे तो। अच्छा, तो आप लोग फिर उसके बाद वीडियो बनाते हैं? जी जी हाँ, वीडियो बनाने लगे। किस पर वीडियो बनाते हैं? फेसबुक पर डालते हैं कि यूट्यूब पे सर जी। चैनल का नाम क्या है आपके? अमन मौर्य -MZ4LU। उस पर मतलब कैसा वीडियो डालते हैं आप लोग? पहले तो सर जी डांस वाला डालते थे, मियाँ बीबी डांस करके। पहले सबसे पहले बच्चों लोग कार्टून और शिव जी पार्वती भोले का वो बना बना के डालते। अच्छा। तो बच्चों ने प्रेरित किया कि आप इतना दिखाते हो जन्माष्टमी वगैरह, तो वीडियो डालो। तो इनसे जैसे मतलब कि आप वीडियो मतलब कैसे कैसे मतलब जैसे पहले तो बेटी के लिए मोबाइल लिए, बेटी मेरी छोटा छोटा ऐसे बना के डालती, जैसे बता रहे हमारे हस्बैंड। फिर जो है बोली मम्मी अभी आप तैयार तो होती? मैं कही हाँ बेटा। बोली मम्मी एक डांस करके बनाओ ना वीडियो। तो 1-2 बनाई, 2 दिन बनाई। तो बेटी बोली मम्मी व्यूज अच्छा जा रहा है। अच्छा, व्यूज बढ़िया जा रहा था? जी हाँ, लाइक हो रहा था, व्यूज जा रहा था। तो बोली बेटी तो कह रही मम्मी आपको पता नहीं व्यूज अच्छा जा रहा है, आप पहन ओढ़ लो, मैं वीडियो बनाती हूँ आपकी। तो बोली ठीक है बेटा। फिर मैं बनाती गई, 1 हफ्ते तक तो मैं बनाई। फिर बोली मम्मी पापा को जो है, पापा को बोलो ना बनाने के लिए, थोड़ा गुस्सा करते हैं। अच्छा। ये बच्चों को डांट लेते, बच्चे बोलते हैं डरते हैं। तो बोले मम्मी पापा को जो है पटाओ ना। तो मैं बोली ठीक है, अच्छा पटाती हूँ पापा को। पापा को तो पहले पटा करके अपने साथ रखी हूँ। पापा को पटाओ ना, तो पसंद की बनाए। हम बोले ठीक है बेटा, अच्छा बोलते हैं पापा से। जब अच्छे मूड में रहेंगे, जब उनको हम प्यार से बात करेंगे। तो इनको बोली मुस्कान पापा जो है चलो आप भी वीडियो बनाओ ना हमारे साथ कल एक। बोले नहीं। मैं बोली एक बनाओ ना, क्या होता है, बच्चों को शौक पूरा करना चाहिए। आप तो हम लोग ऐसे सब लोग बनाते हैं। कहते सब कुएं में कूदेंगे तो हम भी कूद जाएंगे क्या? बोले नहीं ठीक है। तो हम जब पहनते ओढ़ते हैं तो बोलते हैं आप बहुत अच्छी लग रही हो, आंख मार देते हैं। अभी भी आंख मार देते हैं? हाँ जी मतलब अभी मतलब वो पुराना याद आ जाता है तो थोड़ा ताजा कर लेते हैं। अच्छा, जी हाँ। जब तैयारी होती है तो आंख मार देते हैं?
तो मैं बोली कमरे में बस यही आता है। मैं हाँ। बोल रही मेरी बात नहीं मान रहे हो, करे अच्छा चलो मानता हूँ, क्या करना है। हाँ। हम कहें चलो ना एक वीडियो बनाओ ना। हम्म। बोले कौन सा, तो इनको मोबाइल दी, मैं ये वाला चलो बनाओ ना। हम्म। बोले ठीक है। तो पहले दिन तो डांस में बनाए दोनों जन। अच्छा। हाँ, फिर 2-3 दिन डांस में बनाई। फिर बेटी बोली मम्मी डांस वाला मैडम कॉमेडी डालो, पापा को बोलो। अच्छा तो अच्छा। बेटी बताती मम्मी कॉमेडी बनाओ, तो कॉमेडी बनाए दोनों जन, तो उसमें भी अच्छा व्यूज गया मेरा। जैसे आप हाँ। वो डांस वांस करते हैं, मतलब किसी भी साड़ी उड़ी में करते हैं कि कोई हाँ और जी, साड़ी में पहनते हैं, साड़ी का लहंगा भी बना लेते हैं, हाँ। चुनरी का सीधा पल्ला मार के बना लेते हैं, गजरा भी देखो लगाई हूँ अभी, हाँ। चोटी भी जे- लगाई हूँ, ये देखो। जैसा अच्छा अच्छा पूरी तैयारी हाँ, है। ये देखो लगाई वीडियो हूँ। भी बना रहे थे वीडियो बनाती हूँ जब पूरा तैयारी के साथ थोड़ा बनाती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो तो जैसे मतलब कि कभी मतलब जेंट्स वेंट्स का भी कपड़ा पहन कर जी बनाते हैं? जी जी हाँ, वही तो हाँ। जीन्स का कपड़ा पहन के बनाई थी भैया मैं। हाँ। तो हमारे गांव के कोई कोई लोग को पसंद नहीं, बोलते हैं ये तो अपने बीवी को जींस पैंट पहना के बना रहे हैं। तो तो जैसे मतलब आप वीडियो बनाती हैं, आपके गांव के पूर्व आसपास के लोग देखते होते हैं कि मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, कोई मतलब इसमें कोई विरोध विरोध तो नहीं करता है, कोई नहीं दिक्कत? करते हैं लोग, क्या कहते हैं? कहते हैं देखो जींस पैंट जो दुनिया कर रहा है वही मौर्य भी कर रहे हैं। अपनी बीबी को देखो घूंघट के नीचे रखना चाहिए, इनको जो है पैंट शर्ट पहना रहे हैं। हाँ, तो ऐसे लोग तो मुंह पे नहीं बोलते भैया, छुप के बोलते हैं। आड़े बोलते हैं। हाँ, मुंह पे बोलेंगे तो जवाब पाएंगे उसका। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, वो चीज़ आप वीडियो बनाते रहिए, अपने चैनल पर ग्रोथ करते रहिए, संघर्ष आपका संघर्ष भरा जीवन है, एक न एक दिन कट जाएगा, आपको दर्शक जो देख रहे हैं आपका भी बहुत सपोर्ट करेंगे। जैसे आपको इनसे प्यार हुआ तो कभी जैसे सिर्फ आंख ही मारे थे कि कभी प्रपोज वपोज भी किए थे? हाँ, किए थे ना। प्रपोज किए थे? जी जी कैसे किए थे, थोड़ा दिखाएंगे प्रपोज करके? फूल लिए थे गुलाब का, हाँ। आई लव यू बोले थे। बोलते हैं जी 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 कैसे? बता देते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा सा दिखाइए थोड़ा सा। साइड में जो। आई लव यू मैडम जी। थैंक यू। फिर से एक बार पूरा लगा उधर से उधर करूंगा। हाँ, एक बार फिर से नीचे से जैसे किए थे आप। आई लव यू मैडम जी। थैंक यू। वाह, यही था इनका प्रपोज जो दोस्तों आप लोग देखे होंगे। चलिए आप लोग अपने चैनल पर वीडियो ऐसे बनाते रहिए, और दर्शकों को या कुछ कहना चाहेंगे जो मतलब जैसे आपके लिए लोग विरोध करते हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो वीडियो बनाती हैं, कॉमेडी का चैनल सब डाल, लोग बनाते हैं सब भैया। लोग, बहुत से लोग विरोध करते हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? जैसे उन लोगों का, कुछ लोगों का मनोबल डाउन होता है कि अरे यार गाँव के आसपास के पड़ोसी सब कह रहे हैं मैं नहीं बनाऊंगी, तो उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? नहीं, हम लोग को उन लोग को ये कहना चाहते हैं, कोई कुछ भी बोलो, बहन भाई हो, माता हो, बहनें हैं, कोई भी कुछ कहे, तुमको जो करना है करो, आगे बढ़ते जाओ। जो बोलना है ये मुंह तो बाजा है, बोलने दो, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, बोलने दो, हम भी वही करते हैं भाई। जी, किसी को शिकायत क्या करना सर, सब गांव देश के हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इसका चैनल मत देखो नहीं तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कहते हैं कि चलो कर देते हैं। किसी के कहने से आपके चैनल, किसी एक के कहने से आपका कुछ नहीं हुआ, आप अपने चैनल पर काम करते रहिए। जी जी, मन लगा के करता हूँ मियाँ बीबी, और कभी कभी बेटा भी है, थोड़ा बहुत रोल साथ दे देता है। मेरे चैनल का नाम है अमन मौर्य -MZ4ELU जी। और ज्यादातर कुछ गाना भी गाता हूँ, अपना लिखा हुआ स्वयं लिखता हूँ, स्वयं गाता हूँ, और 2-4-10 गाने यूट्यूब पे भी हैं, माता रानी के जागरण के भी गाने हैं। सर गांव में जानते हो कभी मैक सीटी देता है तो कभी कुछ देता है, इसलिए थोड़ा साफ नहीं, और अपने पास अभी उतना बजट सब सारा व्यवस्था हो जाएगा। हम लोग बनाते हैं वीडियो, हमारे परिवार को बहुत पसंद है, भाई को बहन को, बम्बई में रहते हैं, भाभी देखती, माँ देखती है मेरी, मैं माँ तो रोज ही आना देखती, जो हम डालते हैं वीडियो 4 रोज का, रोज देखती है मम्मी खोल के, मोबाइल खुलवा के भाभी से, मम्मी को नहीं आता है, भाभी से बोलती मेरा मोबाइल खोलो मैं बेटी को देखूंगी, मम्मी देखती हैं। और मेरी बहन बम्बई में है, वो भी देखती है, वो क्या LCD होती है ना, उसमें लगा के देखते हैं। जैसे आपको जो पहले वाला प्यार था, वो पहले वाला प्यार अभी तक बरकरार है आप लोगों का? जी 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 जी। दिख तो नहीं आप? अरे नहीं इसलिए कि थोड़ा अब आज के जमाना बदल गया है। खैर कंधे पे कंधा रख के चल रहे हैं, हाथ मिला के चल रहे हैं, हम लोग भी समय मिलता है करते हैं। मेरा बेटा साइड में खड़ा है इसलिए थोड़ा अच्छा चलिए ठीक है। तो दोस्तों ये थी ट्रेन वाली प्यार, ट्रेन से शुरू हुई, ट्रेन में इनकी मुलाकात शुरू हुई, ट्रेन में काफ़ी कुछ कहानी शुरू हुई जो आपने वीडियो में पहले देखे हैं, और अब जा कर के तब 2001 में इनकी शादी हो गई।
मतलब प्रेम से। शादी 2003 में हुई सर जी, 2001 से प्यार। अच्छा, 2001 से इनका मुलाकात हुआ था, 2003 में इनकी शादी हो गई। जी जी। दोस्तों आप लोग क्या राय रखते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, लेकिन इनके चैनल पर जाकर के इनके चैनल भी देखिए। तब तक फिर मिलते हैं दोस्तों दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शक से मेरा नमस्कार है। हम सोचते हैं आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप सबका धन्यवाद। जी 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 जी। धन्यवाद, नमस्कार। आप अच्छा से देखिए, जो देखिए हमारा कमेंट करिए भाई, लाइक करिए। कमेंट जरूर करना सर जी, आप सब लाइक करें, कमेंट करें। आपसे कमेंट देखो हाथ करेंगे जोड़ तो के अच्छे मिन्नत बुरे का करती हूँ हमको मैं, आगे बढ़ाओ जानकारी हमें, मिलेगी। हमें आगे बढ़ाओ सब लोग। और कहीं हमसे पब्लिक। कोई गलती हो तो हम उसको सुधारेंगे। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।